अरे वाह दोस्तों, क्या हाल हैं सबके। तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कभी आपने सोचा है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अलग क्या करते हैं? क्या वो सेलेक्टिव होते हैं या इग्नोरेंट होते हैं? तो चलो आज इसी पे बात करते हैं। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताता हूँ आपको। तुम्हारी लाइफ सिर्फ उन चीज़ों से शेप नहीं होती जो तुम सेलेक्ट करते हो, बल्कि उन चीज़ों से भी होती है जिन्हें तुम इग्नोर करते हो। और ऑनेस्टली ज़्यादातर लोगों का फ्यूचर उनकी टैलेंट की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होता, उनके डिस्ट्रैक्शंस की वजह से होता है। एक नोटिफिकेशन, एक रैंडम रील, एक अननेसेसरी कन्वर्सेशन और एक टेम्पोररी कंफर्ट, और धीरे धीरे साल निकल जाते हैं और तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होता कि तुम्हारी एनर्जी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे नहीं बल्कि रैंडम नॉइस पे स्पेंड हो रही थी। और शायद इसीलिए सक्सेसफुल लोग स्मार्टर नहीं लगते, वो बस ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि आज का वर्ल्ड इतना डेंजरस फील क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर नोटिफिकेशन तुम्हारा अटेंशन कैप्चर करना चाहता है और तुम्हारा फोकस लिटरली बिजनेस बन चुका है। सोशल मीडिया कंपनीज का गोल सिंपल है, तुम जितना ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट। और इसीलिए सब कुछ ऐसा इंजीनियर्ड किया जाता है कि तुम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहो। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशंस, ब्राइट कलर्स, ऑटो प्ले, रैंडम डोपामाइन रिवॉर्ड्स, और सबसे स्कैरी पार्ट, तुम्हें ये लगता है कि तुम रिलैक्स कर रहे हो, बट एक्चुअली में तुम्हारा अटेंशन स्लोली ट्रेन होता रहता है। लो फोकस, लेस पेशेंस, कांस्टेंट स्टिमुलेशन, और धीरे धीरे डीप वर्क हमें इम्पॉसिबल लगने लगता है। तो करना क्या कि कभी जेन्युइनली सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करना। उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। फिर डिफरेंस क्या होता है? सिंपल है कि वो हर चीज़ को एक्सेस नहीं देते, हर मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, हर ट्रेंड फॉलो नहीं करते, हर आर्ग्यूमेंट को ज्वाइन नहीं करते, और ना ही हर डिस्ट्रैक्शन इंटरटेन करते हैं। क्योंकि उन्हें एक चीज़ समझ आ गई होती है कि अटेंशन लिमिटेड है, और जहाँ अटेंशन होती है लाइफ वहीं ग्रो करती है। अगर तुम्हारा अटेंशन रैंडम कंटेंट पे जा रहा है तो तुम्हारी लाइफ भी रैंडम होगी। पर अगर अटेंशन मीनिंगफुल चीज़ों पे जाए, जैसे स्किल्स, हेल्थ, थिंकिंग, डिसिप्लिन, तो फ्यूचर भी डिफरेंट बनेगा। तो प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन का ये नहीं है कि वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हारे डायरेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक रील देखना डेंजरस नहीं लगता, लेकिन 50 रील्स डेली सालों तक, दैट चेंजेस योर ब्रेन। जैसे एक मिस्ड वर्कआउट डेंजरस नहीं है, पर रिपीटेड कंफर्ट चेंजेस योर आइडेंटिटी। एक स्मॉल डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ ख़राब नहीं करता, बट रिपीटेड डिस्ट्रैक्शंस आपके पोटेंशियल को चुपचाप किल कर देते हैं, मार देते हैं। और इन सब में भी सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि ये डिस्ट्रैक्शंस हमें बहुत ही हार्मलेस फील होते हैं, और इसीलिए ये डेंजरस भी होते हैं। तो बात ये होती है कि नोबडी रूइंस देयर लाइफ ड्रामेटिकली, बट लाइफ यूजुअली ड्रिफ्ट होती रहती है, स्लोली, साइलेंटली और कंफर्टेबली। एक पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ग्रोथ सिर्फ मेरे हैबिट्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि मेरे इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। क्योंकि अगर तुम कॉन्स्टेंटली नॉइस के अराउंड हो तो तुम्हारी क्लैरिटी भी इम्पॉसिबल हो जाती है। और इसीलिए कभी कभी पावरफुल चीज़ें भी डिसिप्लिन नहीं होती, डिस्टेंस होती हैं। डिस्टेंस फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टेंस फ्रॉम निगेटिविटी, डिस्टेंस अननेसेसरी लोगों से, और डिस्टेंस कांस्टेंट डोपामाइन से। क्योंकि हर यस कोई न कोई एनर्जी कॉस्ट करता है, और हर बार जब तुम किसी अननेसेसरी चीज़ को नो बोलते हो तो तुम अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट करते हो। स्टीव जॉब्स ने बोला था कि फोकस इज़ अबाउट सेइंग नो, और इसीलिए शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग बोरिंग लगते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेशन चेज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो रेपिटेशन टॉलरेट करते हैं, साइलेंस को टॉलरेट करते हैं, और कंसिस्टेंसी को टॉलरेट करते हैं। पर ऑनेस्टली सबसे पावरफुल डिस्ट्रैक्शंस फ़ोन नहीं होते हैं, थॉट्स होते हैं। कंपैरिजन,
वैलिडेशन, फियर और ओवर थिंकिंग। कभी कभी तुम फिजिकली तो काम कर रहे होते हो बट मेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या मैं इनफ हूँ, दूसरे लोग मुझसे आगे क्यों हैं। और ये मेंटल नॉइस सचमुच बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि हमारी एनर्जी इन इनविजिबल चीज़ों में ड्रेन होने लगती है। और तब मुझे एक रियलाइजेशन ने हिट किया कि पीस फोकस से नहीं आती, बल्कि पीस अननेसेसरी नॉइस को डिस्ट्रैक्ट करने से होती है या इग्नोर करने से होती है। एक टाइम पे मैं भी हर नोटिफिकेशन चेक करता था, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देता था, हर ट्रेंड कंज्यूम करता था और मुझे जेन्युइनली लगता था कि मैं कनेक्टेड हूँ, अपडेटेड हूँ, प्रोडक्टिव हूँ। पर रियलिटी में मैं मेंटली एग्जॉस्टेड था, मेरा अटेंशन फ्रेगमेंटेड था, माइंड कॉन्स्टेंटली ओवरलोडेड था। और फिर मैंने स्लोली कुछ चीज़ें इग्नोर करना स्टार्ट किया, जैसे रैंडम स्क्रॉलिंग, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स, कांस्टेंट अपडेट्स, नेगेटिव एनर्जी। और ऑनेस्टली लाइफ इंस्टेंटली परफेक्ट नहीं हुई बट क्लियरर हो गई। मेरा माइंड कामर फील हुआ, फोकस डीपर हो गया और टाइम स्लोअर फील हुआ। और पहली बार लगा कि मैं अपनी अटेंशन कॉन्शियसली चूज़ कर रहा हूँ। और शायद यही मॉडर्न लाइफ का बिगेस्ट स्किल है, नॉट इंटेलिजेंस बट अटेंशन कंट्रोल। क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का नहीं होगा कि जो सब कंज्यूम करते हैं, बल्कि फ्यूचर उन लोगों का होगा जो डिसाइड कर पाते हैं किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है और किस चीज़ को इग्नोर करना है। क्योंकि हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ का एक स्मॉल पीस कंज्यूम करती रहती है और इवेंचुअली ईदर यू कंट्रोल योर अटेंशन और समवन एल्स विल। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम बिना रीज़न अपना फ़ोन उठाओ, अननेसेसरीली नॉइज़ में खुद को लूज़ करो, तो एक सेकेंड रुकना और खुद से पूछना कि ये चीज़ मेरी फ्यूचर लाइफ बिल्ड कर रही है या क्वाइटली उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। क्योंकि शायद तुम्हारी सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि शायद वो डिपेंड करती है कि तुम डिस्ट्रैक्शंस को कितना डीपली इग्नोर कर पा रहे हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तुम्हारा फ्यूचर उस पे बनता है या उस पे बिल्ड होता है जो तुम रिपीट करते हो, और प्रोटेक्ट उससे होता है जो तुम इग्नोर करते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे से आप भी कोशिश करिएगा कि आपको किन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना है और किस चीज़ में आपको सिलेक्टिव रहना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ कमेंट्स में अपने थॉट्स भी मुझे बताइए। थैंक यू।